नमस्कार विद्यार्थियों, एक क्वेश्चन हमारे पास कि 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 अप टू अनंत पद है, इसका मान दे रखा है 1। ठीक है, या 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर, यानी इसी का ही रूप है 1/2 का क्यूब 1/2 की पावर 4 अप टू दे रखा है इनफाइनाइट। तो इसका ही मान कितना होगा बेटा? 1 ही होगा। ठीक है, लेकिन हमें ये पता करना है कि इसका मान 1 ही क्यों होगा। ठीक है, इसका ही मान कितना होगा? 1 ही होगा, लेकिन हमें ये पता करना है कि इसका मान 1 क्यों होगा। ठीक है, तो हमारे पास कुछ श्रेणियां होती हैं। पहली श्रेणी होती है वो होती है समांतर श्रेणी, जिसे बोलते हैं हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सेकंड होती है गुणोत्तर श्रेणी, जिसे बोलते हैं जीपी, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। तीसरी होती है हरात्मक श्रेणी, यानी कि एचपी। ठीक है, तो 3 श्रेणियां होती हैं। हमें यह पता करना है ये क्वेश्चन किस श्रेणी का है। ठीक है, चलिए, तो इसके लिए अगर आप देखेंगे, देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 इस प्रकार से आगे चल रहा होगा। यहां पर ही देखो 2 का स्क्वायर, फिर 2 का क्यूब, 2 के पावर 4, यानी इस प्रकार से क्वेश्चन चल रहा होगा। ठीक है, तो ये कहां तक सीरीज है? अनंत है। ठीक है, तो गुणोत्तर श्रेणी में यानी कि दी गई श्रेणी किस में है? ये है आपकी जीपी में है। ठीक है, अब हमें पता होना चाहिए कि जीपी में अनंत पदों को योगफल का मान कितना होता है। तो याद रखें, जीपी में अनंत पदों को योगफल का जो मान होता है वो होता है a/1 - r। ठीक है, ये इसका होता है, यानी अनंत पदों का अगर आपको योगफल निकालना है तो ये इसका मेथड होता है। ठीक है, यहां पर a क्या होता है? a होता है वो होता है आपका पहला पद, यानी फर्स्ट टर्म, और r होता है वो होता है सेकंड अपॉन फर्स्ट, यानी जो भी आपको सेकंड दे रखा हो उसका उसमें भाग लगा देंगे इसमें। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा इसका मान कितना निकल के आ गई है। ठीक है, तो a यहां पर पहला पद है, r इसका सेकंड अपॉन फर्स्ट का अनुपात है, तो यहां लगाते हैं हम इसमें यहां पर। ठीक है, a कितना दे रखा है भाई? जो पहला पद है 1/2 दे रखा है, तो 1/2 अपॉन 1 - r। r कितना हो जाएगा? देखिए भाई, देखो 1/4, मैं यहां लग दे रहा हूं उसको, 1/4 अपॉन 1/2, ये कितना मिलेगा हमें? ये मिलेगा आपको 1/2 मिलेगा। तो लगा दो यहां पर 1/2। ठीक है, कितना हो जाएगा भाई? ये 1/2 बटे आधे में से आधा कितना हो जाएगा? 1/2, ये होगा इसका आंसर इज 1। ठीक है, तो इसीलिए गुणोत्तर श्रेणी में अनंत पदों के योगफल का मान यहाँ पर इसलिए मान इसका 1 निकल के आया है, क्योंकि ये इसका फॉर्मूला होता है एस इनफाइनाइट, यानी कि अनंत पदों के योगफल का जो मान होता है वो होता है a/1 - r। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हम लाते रहेंगे बहुत अच्छे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।